नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा आरोही और अवरोही ग्रह कौन कौन से होते हैं। कोई भी ग्रह कब आरोही ग्रह बनता है और कब अवरोही ग्रह बनता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय, आरोही और अवरोही ग्रह और ग्रह कब आरोही ग्रह बनता है और कब अवरोही ग्रह बनता है। दोस्तों, जब किसी की जन्म कुंडली तैयार की जाती है तो उसमें ग्रह किसी न किसी हाउस में, किसी न किसी घर में कुंडली के बैठे होते हैं। ये उस समय का एक तरीके से ग्रहों का एक फ़ोटो है, एक फ़ोटोशॉट ले लिया ग्रहों का भचक्र में, जो उस समय ग्रहों की स्थिति थी उसके हिसाब से। लेकिन जो ग्रह हैं वो भचक्र में घूमते रहते हैं और घूमते घूमते ग्रह कई बार बलहीन हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और कई बार बलशाली हो जाते हैं। और ये सब देखने के लिए ग्रहों की डिग्रीज, ग्रहों की राशि कि कौन सा ग्रह कब गोचर में घूमते घूमते कब अपने उच्च की राशि में आया, कब अपने नीच की राशि में आया, कब कौन सी डिग्री पर आया, ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, कोई भी ग्रह अगर अपने नीच बिंदु को पार करने के बाद आगे बढ़ता है और अपने उच्च बिंदु की ओर बढ़ता है तो उसे आरोही कहते हैं। अब जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया कि ग्रह गोचर में घूमते रहते हैं। अब सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि ग्रह का नीच बिंदु कौन सा है और ग्रह का उच्च बिंदु कौन सा है। अब नीच बिंदु जो होता है वो ग्रह का जो परम उच्च बिंदु होता है, जिस पर ग्रह परम उच्च का होता है, उससे एकदम 180 डिग्री की दूरी पर होता है। तो दोस्तों, आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। इसमें सबसे पहले लिखा है सूर्य और फिर उसके साथ में लिखा है मेष और उसके साथ में लिखा है परमोच्च अंश, मतलब परम उच्च की डिग्री, और उसके नीचे लिखा है 10 डिग्री। मतलब सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर जब होते हैं तो परम उच्च के होते हैं। अब ऐसे ही गोचर में जब सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर तो परम उच्च के हुए। अब और ऐसे ही सूर्य तुला राशि में 10 डिग्री पर परम नीच के हुए। अब जब मान लीजिए गोचर में सूर्य अपने नीच बिंदु पर है, मतलब तुला राशि में 10 डिग्री पर है, अब 10 डिग्री को पार करने के बाद अपने उच्च बिंदु की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ग्रह जब घूमते हैं तो अपने नीच बिंदु और उच्च बिंदु ऐसे घूमते रहते हैं। तो जब अपने उच्च की ओर जाएंगे, मतलब मेष राशि की तरफ जब सूर्य बढ़ेंगे तुला राशि को पार करने के बाद, 10 डिग्री को पार करने के बाद, तब सूर्य आरोही कहलाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अवरोही ग्रह की। कोई भी ग्रह जब अपने परम उच्च के अंश को पार करके अपने परम नीच के बिंदु की ओर बढ़ता है तो उसे अवरोही कहते हैं। अब जैसे सूर्य का ही एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सूर्य का परम उच्च का बिंदु है मेष राशि में 10 डिग्री। तो मान लीजिए गोचर में सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर है,
अब उसको पार करने के बाद सूर्य आगे बढ़ेंगे और अपने नीच बिंदु की ओर बढ़ेंगे। नीच बिंदु सूर्य का है तुला राशि में 10 डिग्री। तो जब सूर्य तुला राशि की ओर बढ़ेंगे तो सूर्य अवरोही कहलाएंगे। परम नीच का जो बिंदु होता है वो परम उच्च के बिंदु से एकदम 180 डिग्री की दूरी पर होता है। अब दोस्तों इसका क्या प्रभाव पड़ता है ग्रह पर, क्योंकि किसी का भी फलित करने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए ग्रह की स्थिति, ग्रह का बल, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना फलित नहीं किया जा सकता। अब जब पहली कंडीशन होती है जिसमें ग्रह आरोही है, तो आरोही में ग्रह अपने नीच बिंदु से अपने उच्च बिंदु की ओर जा रहा है। अब जब कोई भी ग्रह जब अपने नीच बिंदु पर होगा तो उस ग्रह में उस समय कोई बल नहीं होता, ग्रह बलहीन होता है। तो जब ग्रह आरोही होता है, अपने नीच बिंदु से उच्च की ओर जा रहा है, तो ग्रह में धीरे धीरे बल आता है। और जब ग्रह अपने उच्च बिंदु पर पहुंच जाता है तो ग्रह पूरी तरह से बलशाली हो जाता है, मतलब ग्रह के अंदर फल देने की पूरी पावर आ जाती है। अगर ग्रह शुभ है तो शुभ फल देगा, अशुभ है तो अशुभ फल देगा। और भी कई नियम है इसमें। और ग्रह जिन भी चीज़ों का कारक है उनसे संबंधित फल देगा। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, जब ग्रह अवरोही होता है। तो अवरोही की कंडीशन में ग्रह अपने परम उच्च के बिंदु से परम नीच के बिंदु की ओर जा रहा है। अब जब ग्रह अपने परम उच्च के बिंदु पर है तो ग्रह पूरी तरह से बलशाली है, मतलब पूरी तरह से फल देने में सक्षम है। अब जब अपने नीच के बिंदु की ओर जाएगा तो ग्रह का जो बल है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और नीच के बिंदु पर आते आते ग्रह पूरी तरह से बलहीन हो जाएगा। तो ग्रह में उस समय शुभ फल देने की पावर नहीं रहती, या ये भी कह सकते हैं कि ग्रह में कोई भी फल देने की पावर नहीं रहती, क्योंकि ग्रह पूरी तरह से बलहीन हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।